हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर ये हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम इसका आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है। नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जो नेचुरली ऑकर होता है, वो जो नेचुरली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और अर्थक्वेक। इंट्रोडक्शन: अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। तो ये है एक स्मॉल डेफिनेशन, एक नेचुरल डिज़ास्टर का मीनिंग। अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड मीन्स एक नेचुरल इवेंट जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से डैमेज होता है या फिर लोगों की जान चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स: डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior of earth, whereas disasters like flood, cyclone, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. मीन्स डिज़ास्टर्स किस तरीके के होते हैं? जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स है। और ये सब कब होते हैं? जब अर्थ सरफेस पे चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर का, तब। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है अर्थक्वेक। The weak upper crust of Earth suddenly experiences tremors either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the Earth. Means ज़मीन के ऊपर का हिस्सा जब वहाँ पे सडनली एक झटका महसूस होता है या तो फिर वाइब्रेशन, शेकिंग महसूस होती है, किसकी वजह से? अर्थ सरफेस के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती है या फिर उनमें कुछ अचानक से कुछ चेंजेस होता है, तब अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, वो शेक होने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। वेव्स, ट्रिमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइपोसेंटर और एपिक सेंटर के बारे में जो आपको मैंने बताया था, मीन्स अर्थक्वेक के नीचे का जो सरफेस के नीचे का जो हिस्सा होता है, एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर जो होता है जो सब अर्थ के नीचे होता है, काफ़ी गहराई में होता है वहाँ पे, और एपिक सेंटर में जब कुछ हलचल होती है तब अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तभी जाके अर्थ के अपर लेयर पे वाइब्रेशन या फिर शेकिंग जो होती है वो महसूस होती है। सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नोन एज एन अर्थक्वेक। तो उस शेकिंग और वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यू द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर के बारे में। अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। मीन्स अर्थ सरफेस के नीचे को डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, प्लेट्स खिसक जाती है, तब जाके अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं, एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर जैसा इस जो नीचे वाली इमेज है उसमें दिखाया गया है, वो खिसक जाती है, और उन दोनों के खिसकने की वजह से जो वाइब्रेशन और जो शेकिंग क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। तो उसके 3 मेन रीजन्स है। देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तब होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्रिक्ट स्लिप फॉल्ट्स, मीन्स जो अर्थ की प्लेट्स होती है नीचे की वो खिसक जाती है तब। या फिर अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन इनएक्टिव सबडक्शन जोन, या फिर कोई ऐसा जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है अर्थ सरफेस के नीचे तब, तो अर्थक्वेक तब आता है। तो ये 3 मेन रीजन्स है अर्थक्वेक आने के। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा और अर्थक्वेक के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम वो
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसे देखिए और एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।